बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज हम SST क्लास 3 यूनिट 1 जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको ये फर्स्ट पेज करवाया था कल, ज़मीन के बारे में, चाँद और सूरज के बारे में, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में था। आज इसका नेक्स्ट पेज नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 2 में सबसे पहले आ रहा है कि दिन और रात किस तरह बनते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज अपनी जगह पे फिक्स है, वो हरकत नहीं कर रहा, सिर्फ हमारी ज़मीन ही है जो सूरज के गिर्द घूमती है, और इसके अलावा चाँद वो भी हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। जब सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने आ जाता है तो वहाँ पे दिन हो जाता है, और जो सूरज से हट जाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है, तो वहाँ पे रात हो जाती है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं। द मून इज़ क्लोज़र टू द अर्थ। मून मीन चाँद जो है वो ज़मीन के बहुत नज़दीक है। इट इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ, यह ज़मीन से बहुत छोटा है। एंड इट इज़ सॉलिड, और ये सॉलिड है, सख्त है, ठोस है, ठीक है। इट हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई हरारत या रोशनी नहीं होती। चाँद की कोई हरारत या रोशनी नहीं होती। तो जो रात को हमें उसकी रोशनी नज़र आती है वो किस चीज़ की होती है? वो एक अक्स होता है सूरज की रोशनी का, ठीक है। इट्स लाइट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन्स लाइट, ठीक है। उसकी जो रोशनी होती है, किसकी रोशनी की बात हो रही है? चाँद की रोशनी की। जो चाँद की रोशनी होती है वो सूरज की रोशनी का एक अक्स होता है, जो हमें रात को वो रोशन नज़र आता है, ठीक है। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सेटेलाइट, मून को, चाँद को नेचुरल सेटेलाइट कहा जाता है या कुदरती सेटेलाइट कहा जाता है। बिकॉज इट गोज़ राउंड द अर्थ, क्योंकि वो ज़मीन के गिर्द घूम रही है, चाँद घूम रहा है। द अर्थ एंड मून बोथ मूव राउंड द सन, जो ज़मीन और चाँद दोनों जो हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और जो ज़मीन और चाँद दोनों मिलके सूरज के गिर्द भी घूम रहे हैं, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह होती है, द सन वी से हम कहते हैं द सन इज़ राइजिंग, के सूरज निकल रहा है। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी से हम कहते हैं द सन इज़ सेटिंग, के सूरज गुरूब हो रहा है, ठीक है। जब सुबह के वक्त होती है तो हम कहते हैं सूरज निकला है, और जब शाम होती है तो हम कहते हैं सूरज डूब गया। एक्चुअली दर हकीकत द सन डजंट मूव एट ऑल, असल बात यह है कि जो सूरज है वो हरकत नहीं कर रहा है। कौन हरकत कर रहा है? हमारी ज़मीन हरकत कर रही है, ठीक है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट, जो हमारी ज़मीन की स्पिनिंग मूवमेंट है वही दिन और रात की वजह बन रही है। जिस तरह आपको देख रहे हैं, ये सन है, सन अपनी जगह पे फिक्स है, जो ज़मीन है वो ऐसे राउंड घूम रही है, ठीक है। जब ये ज़मीन घूमते हुए सूरज के सामने ये वाला हिस्सा आ जाता है तो यहाँ पे दिन हो जाता है, ठीक है। जूँ जूँ ये चीज़ आगे जाती जाती है, यहाँ पे शाम होती जाती है, और फिर जब बैक साइड पे आ जाती है तो यहाँ पे रात हो जाती है, और ये जो हिस्सा आगे आया होता है यहाँ पे उस वक्त दिन हुआ होता है, ठीक है। यूँ हरकत कर रही है तो दिन और रात इस से बनते हैं, ठीक है। इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, ज़मीन का वो हिस्सा जो उस वक्त दिन होता है जो सूरज के सामने होता है। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड, और उसके दूसरी साइड पे रात होती है। दैट फेसिस अवे फ्राम द सन, जो सूरज से हट जाता है, ठीक है। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज से हट जाता है वहाँ पे रात होती है, और जो सूरज के सामने आया होता है वहाँ पे दिन होता है। इट इज़ हाँ, नाइट टाइम फॉर अस इज़ डे टाइम फॉर पीपल ऑन अदर साइड ऑफ द अर्थ, यानी कि जब दूसरी साइड वाले जो लोग होते हैं वहाँ पे रात होती है, और जो ज़मीन के अपोजिट वाली साइड पे जो लोग होते हैं उनके पास दिन होता है। इसी तरह जब ये दिन वाले ज़मीन मूव करती इस साइड पे आ जाती है तो यहाँ पे रात हो जाती है, और ये वाली जो साइड ज़मीन की होती है वो ऊपर जाके दिन बन जाता है, ठीक है। सनराइज़ नून दोपहर का टाइम होता है, सनसेट शाम का टाइम होता है, मिडनाइट आधी रात का टाइम, ठीक है। कुछ वर्ड मैं अंडरलाइन करने लगी हूँ, इनको आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है और इनके स्पेलिंग याद करने हैं। रिफ्लेक्शन मीन अक्स होता है, सेटेलाइट नेचुरल, राउंड, इसी तरह सेटिंग, राइजिंग, ठीक है, काजिस,
मूवमेंट, इनको आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। इन वर्ड्स को और इस चैप्टर को अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट कल मैं आपको इसके एक्सरसाइज करवाऊँगी दोनों साइड्स, ठीक है। आज के लिए आपका यही काम है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।